छत्तीसगढ़ी गाने देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। जय जोहार संगवारी हो, मैं अलका दुबे एवीएम मनोरंजन न्यूज में आपन के स्वागत करत हो। संगवारी हो, आज हमारे साथ है छत्तीसगढ़ी फिल्म दईहान के डायरेक्टर भूपेंद्र साहू जी। संगवारी हो, आज हम जानबो भूपेंद्र साहू जी से ओकर जीवन और ओकर फिल्म दईहान के बारे में कुछ बात। सर, अभी तक आप कई सारे सुपरहिट पिक्चर करे हो, जैसे कि माया दे दे माया ले ले, तोर माया के मारे, परदेसी के माया। तो सर, आपका दईहान पिक्चर बनाए के ख्याल कैसे है? छत्तीसगढ़ में जब से फिल्म बनना शुरू हुई, जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुई, ओकर बाद फिल्म के दौर शुरू हुई, तो शुरुआती दौर में बहुत बढ़िया फिल्म बनत रही से। लेकिन बीच में एक ऐसे दौर आई जो अभी तक चला थे, वो दौर में एक खास वर्ग के लिए फिल्म बनना शुरू हुई। तो उमें हमार जो अलग अलग तरह के व्यूवर्स हैं या हमारे दर्शक हैं, माँ बहन हैं, पिताजी हैं या छोटे बच्चा है, वो सबला भी ओखर मनोरंजन के हक है, तो मतलब भी देखना चाहिए। तो मोला लगे कि मैं ऐसे कोई फिल्म सब्जेक्ट ला लेके काम करूं जिसमें हर वर्ग जुड़ सके। तो फिर मैं ये दईहान फिल्म ला प्लान करें। ये दईहान फिल्म हमारा पूरा छत्तीसगढ़ के संस्कृति के पे आधारित है। पूरा पहनावा ओढ़ावा से लेके एक्टिंग स्टाइल सारा चीज, मतलब ये छत्तीसगढ़ी परिवेश के फिल्म है। तो मोला लगी कि एक ऐसे भी कोशिश करना चाहिए जिसमें सब वर्ग ला शामिल करे जा सके। जी सर, आपला दईहान पिक्चर बनाए बर का तैयारी करे पड़ी? जब आप इस तरह के सब्जेक्ट में काम करते हो तो आपके पास में सिर्फ और दुश्वारी ही दुश्वारी होती है। ये पीरियड फिल्म है दईहान जो 7 तारीख को लगने वाली है। मतलब आज से 50-60 साल पहले की ये परंपरा है। हमारे छत्तीसगढ़ के राउत ठेठवार जो समाज है, ओखर से रिलेटेड ये फिल्म है। तो उमें का होते कि हम अगर पीरियड फिल्म करत हन तो हमला वैसे लोकेशन चाहिए, वैसे ज्वेलरी चाहिए, वैसे कॉस्ट्यूम्स चाहिए, सारा कुछ। तो आज के डेट में छत्तीसगढ़ बहुत विकास कर चुके हैं, तो हमला उखर हिसाब से लोकेशन चुनना बहुत मुश्किल से। जैसे ये फिल्म में आप लोग कहीं पे स्ट्रीट लाइट कहीं नहीं दिखना है गांव में, कहीं पे सीमेंट कंस्ट्रक्शन नहीं दिखना है, कहीं पे मोटरसाइकिल कार बाइक कुछ नहीं दिखना है। तो बहुत सारा ये सब चुनौती लेके हम काम करें। लोकेशन के ऊपर बहुत रेकी करना पड़े, सेती वेती घूमना पड़े, तब जाके कुछ एक जगह जो अभी हैं खपरा छानी वाले घर है ना, तो वो सब मिलिस तो जाके फिर वहां पे शूट करें। सर, आप पटकथा संवाद लेखक होए के साथ साथ डायरेक्टर हरो और साथ साथ थिएटर भी डायरेक्ट करते हो, तो सर इतना सारा कला पर आप समय कैसे निकाल लेते हो? मोर ख्याल से एक आखिरी बात जो बोले ना, वो बहुत कायदे वाली बात है। थिएटर जो है वो हर चीज ला सिखा देते। जब थिएटर में आदमी जाते, चाहे वो प्रोफेशनल थिएटर हो चाहे एमेच्योर थिएटर हो, थिएटर के वसूले है कि आप ला सीखना है और कुछ नहीं। आप उकर वहां थिएटर से बहुत कुछ उम्मीद नहीं कर सको सिवाय सीखे के। तो मोला थिएटर ही सीखे। मैं भारत भवन रंगमंडल भोपाल में 14 साल रहे, वहां के देश विदेश के डायरेक्टर मंच के साथ में काम करे के मोला मौका मिलिस। तब ये नहीं रहा है कि खाना पेट में गे है कि नहीं है, नींद पूरा हो है कि नहीं हो है, ये सब चीज वो में मायने नहीं रखे। तो एक हर पीछे अगर आज मैं अच्छे से काम कर पाता हूँ, चाहे वो म्यूजिक में हो चाहे फिल्म हो, तो ओखर बुनियाद जो है वो थिएटर ही है। जी सर, आप पिक्चर के साथ साथ कई ठन एल्बम भी करे हो, तो आपकी कोई एल्बम के पसंदीदा गाना? सब बोला वैसे मोर सब गाना मोला प्रिय है, काबर की हर एक गाना के अपन अपन एक सिचुएशन होते, कौन से कंडीशन में वो होकर राइटिंग करे हो, कहाँ बैठ के हारमोनियम के साथ में या कीबोर्ड के साथ बैठ के होकर ट्यूनिंग करे हो। तो गाना तो मोला अपन सब गाना पसंद है, लेकिन कुछ एक गाना जो है लोगन मला बहुत पसंद आते, उमे के एक आध गाना ला मैं हल्का से गुनगुना देता हूँ। वैसे गायक न हो फिर भी गुनगुना देता हूँ। फूल झरे हंसी मोती झरे बोली बैना तोर,
फूल झरे हंसी मोती झरे बोली बैना तोर, नैना रस भरे तोर, नैना रस भरे तोर, मारे माया पवन झकोर, तरस रही जाए जिया मोर। ये फेवरेट गाना जी। सर जैसे कि हम जानतन कि आप एक थिएटर आर्टिस्ट हरो, और सर जैसे कि मैं भी थिएटर आर्टिस्ट हरो, तो हमें पता है सर कि हमें कोई पैसा वैसा रहे नहीं, फिर भी आप अपन जिंदगी के 40 साल में दे हो, तो एक का महत्व समझते हो सर आप अपन जिंदगी में? अब एक किसान ला बोले कि आपके लिए खेत का है और अनाज का है जी, तो एज ए थिएटर वर्कर मोर लिए वही बात है। थिएटर सब कुछ है, एक्टिंग, वो ऑडिटोरियम, वो थिएटर एक्सरसाइज, ये सब चीज वहीं से सब कुछ सीख के आज मोर अंदर जो भी कॉन्फिडेंस आया है, मोर अंदर जो भी मैं आज कर पाता हूँ, चाहे वो फिल्म में हो, एल्बम में हो या स्टेज पे, उखर देन सब यही है। सर आपके अवैया फिल्म दईहान जो कि हर पिक्चर के जैसे सुपरहिट होने वाला है, तो सर एक हर बारे में कुछ बताओ। दईहान एक वो दईहान सब्जेक्ट ही अपन आप में थोड़ा सा अनोखा है। दईहान जो है, जो आजकल के जनरेशन है, शायद दईहान शब्द से वाकिफ ना हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि दईहान एक्चुअल में हमारे छत्तीसगढ़ में 2 अंचल है। 2 अंचल में एक मैदानी अंचल और एक वनांचल, जंगलिया। तो मैदानी छत्तीसगढ़ में जो पशुपालक हैं, मवेशी मालिक, ओखर यहाँ जब चरागन की कमी होती है, मवेशी मल्ला चारा कम पड़ते, हरा चारा नहीं मिले, मैदान रहते ज्यादातर मोरम गिट्टी विट्टी मैदान के आसपास रहते, तब वहां वो मवेशी मालिक जो है, वहां के जो ठेठवार समाज के व्यक्ति होते हैं, जिला मनरऊ, ठेठवार, गहिरा, अलग अलग नाम से जानता है, ओमल्ला एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जंगल भेजते मवेशी के सरवाइव के लिए। मतलब वो मवेशी मल्ला लेके जाए और जंगल वनांचल में जाके 4-6 महीना गुजारे और वहां वो मवेशी मल्ला पाले पोसे, ऐसे करके। तो वो जो ठेठवार है, मैदानी छत्तीसगढ़ के जो मवेशी मालिक है, तेलल एक पर्टिकुलर 4 महीना 6 महीना के लिए जाते जंगल में और जाके कोई नदी के किनारे अपन डेरा जमाते, मवेशी मल्ला रखते, चराते उराते और वहीं से दूध दही जो भी मिलते वो में अपन गुजारा करते। तो वो जो प्रोसेस है पूरा, ओला दईहान कहते हैं। जी सर, दईहान पिक्चर निर्माण के समय में कोई ऐसे घटना या कोई यादगार पल जिला आप कभी भूल नहीं सको? भूलने वाली बात नहीं, लेकिन शूट में तो कुछ न कुछ रोज के रहते, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाते। लेकिन एक मजेदार वाकया है कि एक शूट चलत रही से, वहां कुछ हैंड प्रॉप्स की जरूरत रही से आर्टिस्ट ला। हैंड प्रॉप्स में वो कुल्हाड़ी होते वो और रस्सी वगैरह होते, तो ओखर जरूरत रही से, तो ओला बाकायदा वो टाइम पे बोल देगी कि आप इस लोकेशन पे इतने बजे तक पहुंच जाओ। और शूटिंग की पूरी तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया। वो फिर उसके बाद में उस बंदे को ढूंढा गया, तो वो बंदा अपने घर चला गया था। वो शूटिंग जहाँ पे हो रहा था वहां से 100 किलोमीटर दूर। तो ये ऐसा है। और बाकी खाने की कमी या पीने की कमी, पानी नहीं है तो ये चाय नहीं मिल रही है, इस तरह की चीजें तो होती रहती है। जी सर, आपके दईहान पिक्चर कब रिलीज हुआ थे और कहाँ रिलीज हुई, और एमा हमारे दर्शक मतलब का नया देखेला मिली? रिलीज डेट जो है 7 फरवरी को है। रायपुर में 7 फरवरी के प्रभात टॉकीज में रिलीज होते हैं। दुर्ग में है, राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, कांकेर, बिलासपुर, ऐसे सेंटर्स हैं जहां रिलीज होते हैं। यहाँ टॉकीज के थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए थोड़ा सा मारा मारी है, हर वजह से हम बहुत ज्यादा जगह नहीं रिलीज कर पाए। हो सकते नेक्स्ट टाइम करबो। और ये फिल्म में खास अगर बोले जाए तो मुझे लगता है कि एक बार टॉकीज आना चाहिए हर दर्शक मल्ला। जो एक मोनोटोनी फिल्म के चलत है, वो मोनोटोनी ला कहीं ना कहीं एक ब्रेकअप मिली कि थोड़ा सा डिफरेंट मूड की फिल्म, बहुत इमोशनल सीन्स हैं, सेंटिमेंटल सीन्स हैं,
और बहुत मतलब मैं अपन मुंह से का तारीफ करूं, एक डिफरेंट टेस्ट मिली और निश्चित तौर पे 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी फिल्म देखी वो बोर नहीं हुई। जी सर, बहुत अच्छा लगी आपसे बात करके, आपसे अवैया फिल्म दईहान के बारे में जान के। मैं भी एवीएम मनोरंजन ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये चैनल पूरा छत्तीसगढ़ में हमर छत्तीसगढ़िया फिल्म हमारे जैसे छत्तीसगढ़िया आदमी मन के गोट बात ला जन जन तक पहुंचाए, और वैसने ये चैनल अभी भी काम करत है और आगे भी करते रहे। धन्यवाद। संगवारी हो, अभी हमन बात करें अवैया छत्तीसगढ़ी फिल्म दईहान के बारे में, ओकर डायरेक्टर भूपेंद्र साहू जी से। संगवारी हो, 7 फरवरी के अवैया है फिल्म दईहान, देखे बर झन भुलाऊ, पूरा परिवार संग पारिवारिक फिल्म देखे बर जाहू। आप सबला झरा झरा न्योता है।